साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आज की कक्षा शुरू करें। कक्षा का शुभारंभ हम 3 बार ओमकार से करेंगे। आइए मेरे साथ ओमकार कीजिए। ओम। साई राम। बच्चों, अब तक की कक्षाओं में हमने अनेक पाठ पढ़े और उसके अभ्यास किए। अभी कल ही हमने पाठ 5 दोस्त की मदद ये कंप्लीट किया। इसके अभ्यास भी कंप्लीट किए और बाकी के उसके शब्द, शब्दार्थ, वाक्य रचना ये सब हमने कंप्लीट किया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा-सा व्याकरण बताऊँ। ठीक है बच्चों? है ना? व्याकरण में सबसे पहले मैं आपको हिंदी में गिनती बताती हूँ। हिंदी में गिनती आपने पहली कक्षा में भी सीखी होगी, है ना? हम फिर से सीखते हैं, एक बार फिर से, चाहे आप कह सकते हैं कि हम इसका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गिनती बताती हूँ। उसके बाद मैं आपको आज व्याकरण का एक प्रकार बताऊंगी, जिसे कहते हैं विलोम शब्द। ठीक है बच्चों? तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इसको देख सकें। ये देखिए बच्चों, हिंदी में गिनती। हिंदी में कैसे लिखते हैं और फिर उसको अंकों में कैसे लिखते हैं और शब्दों में कैसे लिखते हैं, ठीक है? इसको हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए, मैंने पहले इसको इंग्लिश नंबर्स में लिखा है, उसके बाद इसको मैंने शब्दों में लिखा है और फिर इसको अंकों में लिखा है। तो आपको तीनों इसमें ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको इंग्लिश नंबर्स तो बहुत अच्छी तरह से आते हैं ना? तो उसी को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, ये हिंदी गिनती भी आपको आना आवश्यक है। तो सबसे पहले 1, 1 को हिंदी में कहते हैं 1, और 1 किस तरह लिखा है आप देखिए। फिर 2, 2 को हिंदी में कहते हैं 2, फिर 2 को अंकों में कैसे लिखा है वो आप देखिए। फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है? ये 1 से 10 हुई शब्दों में और फिर अंकों में। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इंग्लिश में है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है? और हिंदी में है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है बच्चों? इसको आप शब्दों में भी देखिए और अंकों में भी देखिए कैसे लिखा है, और इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप लिखकर देखेंगे, आप बार-बार इसको बोलकर देखेंगे, पढ़ेंगे, उतनी आपको अच्छी तरह से आएगा। अ, ये हुई 20 तक गिनती, 1 से 20 तक। 1 से 10 तक ये पहले हुई,
और उसके बाद 1 से 20 तक। ठीक है बच्चों? तो इस भी गिनती को 1 से लेकर 20 तक की गिनती को आपको बार-बार लिखना है, पढ़ना है और समझना है। ठीक है बच्चों? आगे बढ़ें। आज बच्चों मैं आपको व्याकरण का एक प्रकार बता रही हूँ जिसे कहते हैं विलोम शब्द। इंग्लिश में आप अपोजिट्स पढ़ते हैं, है ना? अपोजिट मतलब उल्टा, विरुद्ध। उसी को हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द या विरुद्ध शब्द। विलोम शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दिए हुए शब्द के एकदम उल्टा होता है। हमको बिल्कुल विरुद्ध शब्द लिखना है। एक शब्द दिया गया है, उसके एकदम विरुद्ध शब्द जो हम कहते हैं, उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द हम देखते हैं। पहला है कोमल। कोमल शब्द दिया गया है और हमें कोमल शब्द का विलोम लिखना है। कोमल मतलब बच्चों एकदम मुलायम, जो छूने में बहुत अच्छा लगे, सॉफ्ट सॉफ्ट। और इसका विरुद्ध और विलोम शब्द होगा कठोर। कठोर क्या होता है? कड़क एकदम, जिसको छूने में एकदम खुरदुरा कठोर लगता है ना? और कोमल मतलब मुलायम। तो कोमल का जस्ट विरुद्ध हुआ, जस्ट विलोम शब्द हुआ कठोर। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर। ठीक है? अब एक, एक शब्द का विलोम शब्द है अनेक। एक, अनेक। अगला है पतला। पतला बिल्कुल दुबला पतला। उसका विलोम शब्द क्या होगा? जस्ट विरुद्ध, मोटा, है ना? पतला, मोटा। नीचा, नीचा मतलब नीचे। तो नीचे का विलोम शब्द क्या हुआ? ऊंचा। नीचा, ऊंचा। नया, नया मतलब न्यू। न्यू, नया। इसका विलोम शब्द क्या होगा? पुराना। नया का विरुद्ध पुराना। ठीक है बच्चों? दिन, दिन का बहुत सरल है, आपको तो मालूम होगा। दिन का विरुद्ध क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? रात, है ना? दिन का विलोम शब्द रात। वीर, वीर मतलब साहसी, बलवान, वीर, जिसमें बहुत ताकत हो, लड़ने की शक्ति हो, वीर। इसका विरुद्ध क्या होगा? कायर। कायर मतलब कमजोर, चुपचाप, जो लड़ना ना चाहे, जो भाग जाए। इसका वीर का विलोम शब्द कायर। छोटा, छोटा, छोटा का उल्टा बड़ा, है ना? छोटा का विलोम शब्द बड़ा। फिर है सुख। सुख का अर्थ है सुख का अर्थ क्या है? सुखी होना, अच्छा महसूस करना। हैप्पी, सुख का अर्थ क्या है? हैप्पी। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ? विरुद्ध क्या हुआ? विलोम शब्द क्या हुआ? दुख, अनहैप्पी, है ना? हैप्पी का अनहैप्पी, सुख का दुख। ठीक है बच्चों? आगे बढ़े। इतना समझ में आया आपको? हाँ। अब है लाभ। लाभ मतलब फायदा, है ना? और लाभ का उल्टा क्या हुआ? हानि। हानि मतलब नुकसान। देखिए इसके नीचे मैंने लिखा भी है, फायदा का नुकसान। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही है, लाभ का फायदा, हानि का नुकसान। ठीक है बच्चों? घर, घर मतलब अंदर। घर, अंदर, घर में से अंदर रहते हैं ना हम, अंदर बना हुआ होता है घर। और इसका उल्टा क्या होगा? बाहर, खुले में, है ना? जहां कोई दीवार बनी हुई न हो, जहां कोई छत ना हो,
ऐसी जगह जिसे हम कहते हैं बाहर। अगला है अंधेरा। बहुत सरल है। अंधेरा का अपोजिट क्या होगा? उजाला। गंदा, गंदा का उल्टा साफ। सच का झूठ। पास का दूर। कठिन का सरल। कोई चीज बहुत कठिन है, बहुत क्रिटिकल है ना? तो उसका जस्ट उल्टा क्या हुआ? विलोम क्या हुआ? सरल, सिंपल। गरम, गरम का उल्टा ठंडा, है ना? समझ में आया बच्चों? आगे अधिक। अधिक मतलब ज्यादा, बहुत सारा। इसका उल्टा क्या होगा? कम। कम, थोड़ा, है ना? बलवान। बलवान मतलब शक्तिशाली, जिसमें बहुत शक्ति हो। तो जस्ट इसका विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा क्या होगा? कमजोर। ठीक है। तेज। तेज मतलब फास्ट। तो फास्ट, तेज का उल्टा क्या होगा? धीरे। खरगोश कैसे होता है? फास्ट, तेज। तो उसके अपोजिट क्या हुआ? कछुआ, धीरे, है ना? कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। और खरगोश, खरगोश हुआ, हिरन हुआ, चीता हुआ, ये बहुत तेज दौड़ते हैं। इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ज्ञान। ज्ञान का अज्ञान। सर्दी। सर्दी का उल्टा गर्मी। गलत का उल्टा सही। धूप का उल्टा छांव। खरीदना, बेचना। सम्मान, अपमान। ठीक है। कुछ थोड़े से शब्द और हैं। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अच्छा बच्चों, ये चारों दिशाओं के नाम हैं। पूर्व का उल्टा पश्चिम, उत्तर का उल्टा दक्षिण। पर इसमें एक बात ध्यान रखिए कि पूर्व का उल्टा कभी दक्षिण नहीं होगा, या उत्तर का उल्टा पश्चिम नहीं होगा। ठीक है। पूर्व का उल्टा हमेशा पश्चिम ही होगा, क्योंकि पूर्व के जो अपोजिट दिशा आती है वो हमेशा पश्चिम ही होती है, और उत्तर के अपोजिट जो दिशा आती है वो हमेशा दक्षिण ही होती है। तो पूर्व का उल्टा हमेशा पश्चिम रहेगा, और उत्तर का उल्टा हमेशा दक्षिण रहेगा। अगला शब्द है बड़ा। बड़ा का छोटा, और अच्छा का बुरा। ठीक है बच्चों। तो ये हुए विलोम या विरुद्ध शब्द। ये मैंने बहुत सारे शब्द आपको दिए हैं। ठीक है। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इनको पढ़िएगा। और आप और शब्द ढूंढ सकते हैं और उनके विलोम ढूंढ सकते हैं। ठीक है। फिर जब हम मिलेंगे तो हम आपको और बताएंगे। तब तक इनको पढ़िए, विलोम शब्द या विरुद्ध शब्द को पढ़िए और इसको समझिए। बार बार इस वीडियो को देखिए और इनको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम इतना ही देते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। कल और हम दूसरा विषय लेकर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैं वापस आती हूँ आपके पास। ठीक है बच्चों, आशा है आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी। हिंदी में गिनती भी आपको समझ में आई होगी 1 से 20 तक, और विलोम शब्द, विरुद्ध शब्द, अपोजिट्स आपको समझ में आए होंगे। इनको पढ़िएगा और कीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कक्षा का समापन हम शांति पाठ से करेंगे। आइए मेरे साथ शांति पाठ कीजिए। ओम शांति, शांति, शांति।
साई राम बच्चों, बाय बाय।